हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबके सामने लाया हूँ राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12वीं का मॉडल प्रश्न पत्र। ये मॉडल प्रश्न पत्र आपको आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। जैसा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में आपका पेपर 80 नंबर का होता है और इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलता है। इसके कुछ निर्देश दिए जाते हैं जिनको आपको देखना होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। और इनके लिए कुछ शब्द सीमा भी दी गई है कि इस सीमा में रहकर आपको अपने आंसर राइटिंग करनी है। तो आपको अपनी आंसर राइटिंग ना ज़्यादा लंबी करनी है कि आपको 2-2 3-3 पेज भरने हैं, ना ज़्यादा बिल्कुल कम करनी है। जितनी शब्द सीमा दी गई है उसके आसपास ही आपको लिखना है। इसमें आपकी समय की भी बचत होगी और आपका टाइम पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प में हमारा पहला प्रश्न है, शीत युद्ध का चरम बिंदु था। तो इसका सही आंसर है क्यूबा मिसाइल संकट। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि है। तो प्रथम विश्व युद्ध की अवधि है 1914 से 1918 और द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या है, 1939 से 1945। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय यूनियन की मुद्रा है। यूरोपीय यूनियन की मुद्रा क्या है, यूरो। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। तो भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा था जो गठित हुआ था, आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान कब बना, भारतीय संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। पेंटागन क्या है, पेंटागन अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2। तो इसमें आ नंबर है, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन कौन सा था, वार्सा पैक्ट। सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 8। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में किया गया था। यूनिसेफ का मुख्यालय जेनेवा में है। स्वतंत्रता के समय भारत में देशी आयातों की संख्या 93 थी, 93 थी। संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। चकमा शरणार्थी बांग्लादेश देश से आए थे। अब हम जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें हमें एक वाक्य लिखना है पूरा, उसमें उत्तर देना है। सोवियत संघ विघटन के बाद विश्व की राजधानी हो गई थी। तो सोवियत संघ विघटन के बाद विश्व की राजधानी द्विध्रुवीय हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। ये हेग कहाँ है, नीदरलैंड में। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के 4 पड़ोसी देश के नाम लिख देने हैं आपको। पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था, 25 जनवरी 1950 को। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है, आरटीआई का फुल फॉर्म है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य में पहला है हमारा, शीत युद्ध के बाद विश्व की व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गई थी। तो शीत युद्ध के बाद विश्व की व्यवस्था द्विध्रुवीय हुई थी, एक ध्रुवीय नहीं हुई थी, तो ये हो गया असत्य। भारत में सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, तो ये बिल्कुल सत्य है। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई है, तो बिल्कुल बाधित नहीं हुई, इससे तो बढ़ावा मिला है। ये आंसर गलत है। विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना 1951 में हुई थी, ये भी गलत है। इराकी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल जाना जाता है, ये सत्य है। भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, ये भी सत्य है। भारत का जो विभाजन हुआ था द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत के आधार पर ही हुआ था। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, सही जोड़ी बनाइए।
इसमें हमें सही जोड़ियों को मिलाना है। तो पहली जो हमारी जोड़ी है नाटो की स्थापना, तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। बांग्लादेश निर्माण, तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, शीत युद्ध पूर्णतः कब समाप्त माना जाता है? तो दोस्तों इस 6 क्वेश्चन से आपके राइटिंग वाला पोर्शन चालू हो जाता है। इसमें आपको आंसर राइटिंग करनी है, तो इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए और इनके आंसर आप देख लीजिए। अगर आपको इनके आंसर नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेज दीजिए, तो मैं आपको क्वेश्चन के इनके आंसर PDF बनाकर लिंक में भेज दूँगा। प्रश्न क्रमांक 7 है, द्विध्रुवीय विश्व से क्या विप्रिय है? तनाव से हथेली का क्या विप्रिय है? इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 8, 9 ये सभी क्वेश्चंस आप देख लीजिए एक बार। दोस्तों एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप घबराकर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर नहीं लिख पाएंगे। इसलिए तो दोस्तों ये रहे मॉडल प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्न। इन प्रश्नों से आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिल जाएगी। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं लिंक में PDF भी डाल दूँगा इसकी।